जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण लिंग के बारे में, जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जेंडर यानी लिंग होता क्या है, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकारों को एक एक करके समझने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों लिंग जो है वो दिखने में बहुत ही छोटा टॉपिक हो सकता है, लेकिन इसे समझने में कभी कभी दिमाग का दही बन जाता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो के जरिए बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं कि आखिर लिंग होता क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो वह शब्द या वाक्य जिससे किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो। अब पुरुष जाति स्त्री जाति को समझने से पहले हमें समझना होगा कि शब्द या वाक्य होता क्या है जो इस परिभाषा में उपयोग किए गए हैं। दोस्तों शब्द का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक अक्षर को मिला देते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है, और वाक्य का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला देते हैं तो एक वाक्य का निर्माण हो जाता है, जो हमें समझने में मदद करता है किसी भी भाषा को। अब देखिए आगे समझते हैं कि वह शब्द या वाक्य जिससे किसी पुरुष जाति या तो पुरुष जाति का मतलब होता है कि नर, या फिर स्त्री जाति यानी नारी या फिर मादा का बोध हो या फिर पता चले, उसी को बोलते हैं लिंग। अब आइए दोस्तों लिंग होता है क्या है, इसे और भी डिटेल में समझते हैं। इसके उदाहरण में देखिए, सबसे पहले अगर बात करें उदाहरण तो क्या है दोस्तों, पिताजी खाना खा रहे हैं। ये एक वाक्य है आपका जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों परिभाषा में हमने आपको क्या बोला कि वह शब्द या वाक्य जिससे किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चले या फिर बोध हो। तो देखिए ये एक वाक्य लिया हुआ है। अब इसमें हम लोग देखना है कि पुरुष जाति या स्त्री जाति इसमें कहाँ है इस वाक्य में। तो वाक्य हमने ले लिया अपना। अब देखिए समझते हैं कि पिताजी खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों पिताजी हमारा क्या है, ये आपका पुरुष जाति है जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं या पता चलता है वाक्य में हमें। अब माँ कपड़े धो रही है, इस वाक्य हमें माँ क्या नजर आ रहा है दोस्तों, ये माँ जो है ये आपकी स्त्री जाति है। अब देखिए सड़क बहुत खराब है। दोस्तों सड़क जो है हमारा ये क्या दोस्तों, ये भी आपका स्त्री जाति है। अब समझते हैं कि सड़क स्त्री जाति कैसे है। दोस्तों आपको यहाँ तक तो क्लियर समझ में आया होगा कि लिंग का मतलब क्या होता है, या तो स्त्री जाति या तो पुरुष जाति। लेकिन इस वीडियो में हमें और भी गहराई से समझना है। देखिए लिंग का मतलब है तो हमें पता चल गया कि स्त्री जाति या पुरुष जाति, या तो नर का या तो मादा का जहां उपयोग होता है उसी को बोलते हैं लिंग। लेकिन इसमें और भी समझना है कि लिंग सिर्फ सजीवों के लिए ही लागू नहीं होता बल्कि निर्जीव वस्तु के लिए भी लागू होता है। कैसे? देखिए पिताजी क्या है, ये आपका सजीव है जिसमें जान होता है। सजीव का मतलब जिसमें जान होता है। माँ क्या है दोस्तों, इसमें भी जान है क्योंकि माँ क्या है, सजीव है। लेकिन सड़क तो दोस्तों ये तो सजीव नहीं, ये निर्जीव है, लेकिन इसमें भी तो जाति का बोध होगा। जी हाँ दोस्तों जरूर होगा, उसी को बोलते हैं लिंग। अब इसमें और भी गहराई से समझेंगे इसके प्रकार में आखिर। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए सड़क बहुत खराब है दोस्तों। सड़क क्या है, आपकी स्त्री जाति है। मुझे थकावट हो रही है। दोस्तों क्या है, मुझे थकावट हो रही है। तो दोस्तों थकावट क्या है दोस्तों, हो रही है। ये जो आपने थकावट देखा, ये दोस्तों थकावट क्या है, ये भी स्त्री जाति ही है। अब इसे और भी डिटेल में समझते हैं इसके प्रकार में। तो चलिए इसके प्रकार को देखते हैं। अब लिंग के प्रकार की बात करें तो लिंग के दोस्तों सामान्यतः दो ही प्रकार होते हैं। पहला आपका पुल्लिंग, दूसरा आपका स्त्रीलिंग। हिंदी व्याकरण में लिंग दो प्रकार के होते हैं, और संस्कृत में अगर बात करें तो संस्कृत में आपका तीन प्रकार के होंगे। पहला आपका हो गया पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा आपका नपुंसक लिंग। लेकिन इसमें हमें दो ही प्रकार पढ़ना है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि आखिर उभयलिंग। देखिए उभयलिंग जो होता है वो दोनों में लागू होंगे, दोनों में। यानी कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके या तो स्त्रीलिंग ही होते हैं या तो पुल्लिंग ही होते हैं, जिनका स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना असंभव है। लेकिन कैसे, चलिए इस वीडियो को समझते हैं। देखिए उभयलिंग की अगर बात करें तो दोस्तों ये हो गया आपका छिपकली। दोस्तों क्या होगा, ये आपकी छिपकली जो है ये स्त्रीलिंग है। ये दोस्तों क्या है, आपका स्त्रीलिंग है। कैसे? क्योंकि छिपकली ही तो हम लोग बोलते हैं, छिपकला तो कभी बोलते नहीं है। तो छिपकली क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन कैसे पता करेंगे कि ये नर छिपकली है या तो पुरुष जाति है या तो स्त्री जाति है? इसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, नर छिपकली लगाते हैं या मादा छिपकली लगाते हैं। उसी तरह अगर मच्छर की बात करें तो दोस्तों मच्छर क्या है दोस्तों, मच्छर क्या है, ये भी तो जाति है। तो कैसे पता करेंगे कि ये स्त्री जाति है या पुरुष जाति है? तो मच्छर के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, या तो नर मच्छर या तो मादा मच्छर। तो इसी से हम लोग पता करते हैं। जैसे चीता की अगर बात करें तो चीता में हम लोग नर चीता लगाते हैं और मादा चीता लगाते हैं। सांप की अगर बात करें तो सांप के भी तो जाति होती है। लेकिन कैसे पता करेंगे कि इसकी कौन सी जाति है, या तो पुरुष जाति या तो स्त्री जाति? तो कैसे लगाते हैं, या तो नर सांप लगाते हैं या तो मादा सांप लगाते हैं आगे, तभी हमें समझ में आता है।
अब अगर समझते हैं लिंग के पहला प्रकार पुल्लिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, पुल्लिंग होता क्या है कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे बोलते हैं पुल्लिंग। देखिए संज्ञा क्या है दोस्तों, संज्ञा आपका नाम है। अगर संज्ञा का वीडियो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप संज्ञा को समझ सकते हो। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो और भी ज्यादा समझ में आएगा। अब संज्ञा क्या होता है? संज्ञा दोस्तों एक नाम होता है, चाहे वस्तु का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे स्थान का हो, चाहे कोई भी भाव व्यक्त कर रहा हो, वही सब क्या है? नाम है। और नाम का मतलब ही संज्ञा होता है। तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध है, यानी संज्ञा का मतलब नाम, तो वैसे नाम जिससे सिर्फ पुरुष जाति का ही बारे में पता चले, जिसमें नर के बारे में पता चले। अब कौन कौन से हैं, चलिए इसके उदाहरण में समझते हैं। जैसे पिता, ये आपके क्या है? पुरुष जाति है। जैसे राजा क्या है दोस्तों? आपके पुरुष जाति है। इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या होगा? रानी हो जाएगा। तो जैसे घोड़ा, कुत्ता, मकान, पहिया, प्रकाश, ये सभी क्या है दोस्तों? आपके पुरुष जाति है। पुरुष, हमने आपको बता दिया कि लिंग में सिर्फ सजीवों में ही नहीं बल्कि निर्जीव वस्तु में भी लागू होते हैं आपके पुरुष जाति और स्त्री जाति। तो इसमें निर्जीव क्या है दोस्तों? ये आपके मकान है, पहिया है, प्रकाश है, ये दोस्तों आपके लागू होते हैं पुल्लिंग में, जो कि पुल्लिंग ही बोला जाता है। अब इसे और भी डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए जहाज डूब गया, तो दोस्तों जहाज क्या आपका? पुल्लिंग है। कभी आप सुने हैं कि जहाज डूब गई? नहीं ना, जहाज डूब गया। तो जहाज आपका क्या है दोस्तों? ये आपका है पुल्लिंग। जैसे प्रकाश की अगर बात करें तो प्रकाश नाम अब किसी लड़की में सुने हैं? नहीं सुने। लड़का में ही होगा तो पुरुष जाति के बारे में। तो प्रकाश क्या है दोस्तों? ये आपके पुरुष जाति होंगे। लेकिन रोशनी की अगर बात करें तो रोशनी नाम तो लड़की में होता है। लड़की आपका क्या है? आपका स्त्री जाति है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं स्त्रीलिंग। इसका जो दूसरा जो आपका प्रकार है वो आपका स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, यानी स्त्री जाति का पता चले, तो संज्ञा का मतलब नाम, तो वैसे नाम जिससे हमें पता चले कि ये स्त्री ही जाति है, यानी नर ही, मादा ही जाती है आपका। कैसे? चलिए देखिए, माता क्या आपका इस स्त्री है क्योंकि ये औरत होती है। देखिए माता। अब देखिए रानी क्या है दोस्तों? रानी भी आपका स्त्री जाती है, रानी लड़की ही होती है। अब देखिए बकरी की बात करें तो बकरी का उल्टा क्या? बकरी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? बकरा। तो बकरा आपका पुल्लिंग और बकरी आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। अब देखिए आगे गाय क्या है दोस्तों? स्त्री जाती है। अब घोड़ी की बात करें, देखिए थकावट, ये दोस्तों क्या? ये भी निर्जीव है या फिर भाव है। अब इमारत और रोशनी, ये क्या है दोस्तों? ये भी आपके निर्जीव ही है, लेकिन इसका भी तो अलग जाति होता है। क्या कौन सा जाति इसमें आ जाएंगे? इसमें आपके आ जाएंगे स्त्री जाति में। दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद।